आज का अपना ट्रिप है इटली से फ्रांस। 2 जगह से गाड़ी लोड होगी और 2 जगह ही खाली होगी। जब से मैनेजर और रूट चेंज हुआ भाई दिमाग ख़राब हो गया। सुबह से मैं इतना परेशान हो गया, मतलब 4 पैलेट एक जगह से लेकर आया हूँ और अब दूसरी जगह को जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है गाड़ी 2 जगह से लोड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्पेयर पार्ट वाला काम है, अभी जो मुझे कंपनी ने काम दे दिया, ये जर्मनी से फ्रांस बेल्जियम, ये लोकल का काम दे दिया। 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर, कभी कभी लगता है 1000 किलोमीटर का ट्रिप। तो इस काम को वो लोग पसंद करते हैं जिनको गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता काम। भाई मुझे पसंद है स्पेन इटली, लंबा लगभग 1000-1200 किलोमीटर का ट्रिप। उसमें क्या है, आज गाड़ी लोड की 3 दिन का टाइम मिलता है, मतलब परसों को खाली करोगे जाकर। अब इसमें क्या है, स्पेयर पार्ट वाले में दिन में 2-2 बार भी तुम्हें पर्दे खोलने पड़ते हैं। तो ये काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद भाई। अभी एक जगह से गाड़ी लोड करके आया हूँ, दूसरी जगह लोड करने के लिए जा रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे मैं फ्रांस पहुँचता हूँ। ये नया रूट है, नया मैनेजर है, अभी तक तो मैनेजर से कोई बात हुई नहीं है। बाकी देखते हैं कैसे चलता है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर दिया करो। बाकी दिखाता हूँ मैं अब लोडिंग कहाँ से हो। तो भाई ये है रोड A5 तोरिनो वाला। तोरिनो के पास हूँ मैं और सामने पहाड़ है, इसके आगे ही फ्रीजियस टनल है, माउंट ब्लैंक फ्रीजियस टनल, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक्सीडेंट हुआ था। आप सर्च कर सकते हो। इधर ही है, मतलब जिनोवा के पास में ही। और ये इधर देखो पूरी मक्का की खेती है। भाई रूट चेंज हो गया, मज़ा नहीं आ रहा यार। इटली जर्मनी चलते थे, अब शायद मैं जर्मनी जाऊँ या फिर फ्रांस जाऊँ तो वापस इटली ना आऊँ, क्योंकि रूट बदल चुका है। तो मुझे लोकल में ही चलाएगी कंपनी। नीदरलैंड बेल्जियम जर्मनी फ्रांस, ये बिल्कुल चारों जो कंट्री बिल्कुल आसपास में है। 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर, बस इतना ट्रिप रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। तो कुछ ये व्यू आ रहा है भाई फ़िलहाल, और टाइम हो चुका है 2:40। देखते हैं क्या करना है। पहले गाड़ी लोड करेंगे सेकंड प्लेस से। 27 किलोमीटर कंपनी है यहाँ से भाई। बने रहो ब्लॉग में, दिखाते हैं आगे आगे। तो पहुँच चुका हूँ कंपनी पे गाड़ी लोड करने के लिए। यहाँ से गाड़ी लोड होगी। ये हमारी कंपनी की गाड़ी अभी लोड होकर निकली है। लोकल का बंदा है, अभी ये खाना वाना खाएगा, उसके बाद आगे जाएगा और उसका मूड हुआ तो, क्योंकि 4 बजने वाले हैं। मेरी भी यहाँ से लोड होगी, देखते हैं। ये है इनका कंपनी का इंट्रेंस और एग्ज़िट। इंट्रेंस ये है, ये, और वो एग्ज़िट है। कंपनी का नाम क्या है इसका, मिलीनियम ऐसा कुछ नाम है इसका भाई। बड़ी अंदर है, एक ब्रिज के बाद उसके आगे को रोड ही बंद है। पूरा पहाड़ी इलाका है, आपको दिख ही रहा होगा। कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं ये देखो। और देखो कहाँ वो बना हुआ है, चर्च हमेशा टॉप पर होता है यहाँ पे, किला टाइप दिख रहा होगा आपको। और ये गाड़ी खड़ी है, पता नहीं इसके पीछे से केमिकल निकल रहा है जो खड़ी हुई गाड़ी में। ये देखो किसी गैस वैस कंपनी की है शायद, ये किसी केमिकल की कंपनी की गाड़ी है। गाड़ी लोड हो चुकी है अपनी दोनों जगह से, और स्विट्ज़रलैंड होकर फ्रांस जाना है। और हाईवे के बोर्ड पे लिख कर आ रहा है हैवी क्रॉस विंड, यानी कि तेज़ हवाएं जो लेफ़्ट राइट से हवा क्रॉस कर रही है पहाड़ों के बीच में रोड को इस तरीके से। तो लिख रहा है हैवी क्रॉस विंड, यानी कि केयरफुल होकर गाड़ी चलाएं, हवा ज़्यादा तेज़ है। पूरा ट्रेलर लेफ़्ट राइट को हिला रखा है भाई, बहुत तेज़ की हवा चल रही है। देखो कितने कितने ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसी जगह चल रहा है तुम्हारा भाई। यहाँ से आगे को फ्रांस लग जाता है 120-150 किलोमीटर के बाद, लेकिन ये अपोजिट साइड में है। जिस साइड में हमें जाना है वो साइड दूसरी है। हम एग्जिट करेंगे सेंट लुइस बॉर्डर से। बाकी आपको दिख ही रहा है कितना अच्छा मौसम हो रहा है। 5 बजने में 8 मिनट है अभी। और ये है इटली तोरिनो की साइड। गुड मॉर्निंग। अभी शिफ्ट स्टार्ट करी है और चला हूँ गाड़ी लेकर कोमो की तरफ। कोमो पार्किंग यहाँ से 28 किलोमीटर है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है भाई। अभी 18 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 21 डिग्री हो चुका है। बाकी स्विट्ज़रलैंड की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना कम होगा। स्विट्ज़रलैंड में जाकर 18, 17, 16 इतना हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको मौसम दिख ही रहा है। वो स्विट्ज़रलैंड वाला एरिया है पूरा, जो बादल दिख रहे हैं आपको। इस तरह से पंप होते हैं भाई। ये इटली का Q8 का पंप है, और इन्हीं पंपों पे हम रात को रुकते हैं भाई। पार्किंग जो रेस्ट एरिया होता है ना, वो ये पंप ही होते हैं। इन पे पार्किंग होती है, शावर होता है, टॉयलेट होता है, और वो सब कुछ फ्री होता है ड्राइवर के लिए। पार्किंग भी फ्री होती है, VIP पार्किंग होती है फ्री, कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता हमें, कुछ नहीं। और ये लाइटिंग जल रही है ताकि डिवाइडर में गाड़ी पानी न लगे किसी की, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो ये रात को जल जाती हैं, सुबह लगभग जब तक धूप नहीं निकल आएगी 7-8 बजे तक, तब तक जलेंगी। तो ये रोड कोमो वाला है भाई। A9 है, जिस हाईवे का नाम है A9। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड लग जाएगा। स्विट्ज़रलैंड यहाँ से 30 किलोमीटर है।
स्विट्ज़रलैंड में नहा कर उसके बाद निकलेंगे। जैसे अभी ये गाड़ी है रेड वाली, मैं इसको आने के लिए रास्ता दूंगा। आजा भाई, ये देखो, अगर मैं अभी स्पीड में आता तो उसका अगर रोड ख़त्म हो गया, लाइन ख़त्म हो गई, लाइन ये देखो, तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, कोमो और चियासो वाला, ये पढ़ लो, कोमो चियासो। चियासो बॉर्डर का नाम है स्विट्ज़रलैंड वाले का, इटली स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है। आ चुके हैं कोमो शहर में, और भाई बड़ी तेज़ की बारिश पड़ रही है यहाँ, तो बारिश ने आज सांस ही नहीं लेने दिया सुबह से। अभी यहाँ से कराएंगे कस्टम, राइट में जाओगे तो आप बेरीसी वाले रोड पे चले जाओगे, लेफ्ट में रहोगे तो कोमो पार्किंग में चले जाओगे। सो ऑलवेज लेफ्ट फ्रॉम हियर, देयर इज़ अ पार्किंग, लेफ्ट साइड है पार्किंग है भाई। अभी हमको राउंड अबाउट से 4th एग्जिट करनी है, यानी कि यू टर्न करना है, देन राइट, देन लेफ्ट, पार्किंग के अंदर चले जाओगे, सिंपल। ये देखो, मोस्टली हम जब स्विट्ज़रलैंड से आते हैं तो जहाँ कार आ रही है यहाँ को आते हैं, इस रोड से आते हैं स्विट्ज़रलैंड से। बट अभी मैं आया हूँ इटली से, मिलानो से। ये रहा राउंड अबाउट, इस पर सारे सिटी के नाम लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हो आप, कौन से रोड से, सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट एग्जिट कहाँ को जा रही है, सेकंड कहाँ को, थर्ड कहाँ को। मैंने क्या कहा था, 17 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। देखो अभी स्विट्ज़रलैंड में एंटर भी नहीं हुआ, 17 डिग्री हो गया। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है भाई, जैकेट पहनूंगा, ठंड लग रही है मुझे, या तो हीटर चलाऊंगा, बाहर निकलने पर जैकेट पहनूंगा। मेरी नाक बिल्कुल बंद हो गई भाई, बिल्कुल जम गई, जुकाम हो गया। बारिश पड़ रही है बहुत मस्त वाली, क्या मौसम हो रहा है। देखो मक्का खड़ी है, मक्का भी बिल्कुल हरी है एकदम। जब बारिश ही इतनी पड़ती है इस एरिया में तो मक्का कैसे सूखेगी भाई। बहुत ज़्यादा सुकून की लाइफ है भाई यहाँ की, बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ से आप अगर लेफ्ट में चले गए, वहाँ को चले गए, तो आप चले जाओगे मिलानो वाले रोड पे और स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे, लेफ्ट करके। और राइट में जाओगे तो लिख रहा कोमो TIR, ट्रक पार्किंग। देखो वो लिख रहा कोमो TIR P मतलब पार्किंग, ये देखो ट्रक पार्किंग। और सिटी सेंटर में भी चले जाओगे यहाँ से, और फिर राइट में गाड़ी रखनी है। यहाँ से लेफ़्ट करोगे तब भी आप दूसरे रोड पे चले जाओगे। यहाँ से राइट करो, फिर लेफ़्ट करना है आगे से। जहाँ से ट्रक निकल के आ रहा है वो कोमो पार्किंग है, वो हमारे लिए रुकेगा। अभी वो मेरे लिए क्यों रुकेगा, मैं मेन रोड पे हूँ, वो छोटे रोड से निकल रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी है, पहले जाने का हक मेरा है। ये लाइसेंस में भी तुमको पढ़ाया जाएगा। मेन रोड वाली गाड़ियों का हक पहले होता है। जो गाड़ी पार्किंग से निकल रही है वो सबसे कमज़ोर होती है। मैंने कितनी बार बताया, पार्किंग से निकलने वाली गाड़ी सबसे कमज़ोर होती है। यानी कि पहले वो मेन रोड वालों को रास्ता देगा, जो लेफ़्ट से गाड़ी आ रही है और जो मेरी जा रही थी, हम दोनों को रास्ता देने के बाद वो रोड में एंटर कर सकता है। पार्किंग से निकलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू उस गाड़ी की जो रोड पे होती है, मेन रोड पे। अभी गाड़ी खड़ी करेंगे ब्रिज के नीचे, चाय पीनी है। देख सकते हो बारिश पड़ रही है। ट्रांसिमिक्सा की गड्डी खाना है, मिलता ही ज़रूर है। 4-5 गाड़ी हमेशा खड़ी रहेंगी ट्रांसिमिक्सा की। अभी यू टर्न मार के ऊपर से ब्रिज के नीचे खड़ी करेंगे। इधर टॉयलेट है भाई। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ये कोमो पार्किंग है और ये सबसे तगड़ी पार्किंग है इटली के अंदर। एक ये, एक BP तीनों, जहाँ मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है 700 मीटर पे, पीछे से जाओगे। और पार्किंग है, पार्किंग तो है, मार्केट है। ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ऑस्ट्रिया की गाड़ी है, पता नहीं गार्डनर की क्यों कंफ्यूज है। अरे चल भाई, नानी का घर थोड़ी है ये, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ खड़ी करनी। बढ़िया आदमी यार तू भी। इधर से करके यूटर्न खड़े मार के खड़ी करेंगे ब्रिज के नीचे, क्योंकि ब्रिज के नीचे पानी नहीं टपकेगा। कुछ इस तरह से। ये भी ट्रांसिमिक्सा की खड़ी है, OC 434। पता ना कौन होगा इस पर ड्राइवर। बस यहीं सीधी कर देंगे। सोया हुआ है तो मेरा यार, कैसे इसको बड़ा लंबा रेस्ट दे दिया कंपनी ने, क्या बात। तो भाई देखो यहाँ कराते हैं हम कस्टम। अब कस्टम कैसे होता है मैं दिखाता हूँ तुमको। ये लिख रहा है कोमोडोक्स, ये इस ऑफिस का नाम है। कोमो जगह का, शहर का नाम है, और ये ऑफिस का नाम है कोमोडोक्स पूरा, सही है। और ये गाड़ियों के नंबर लिख के आ रहे हैं देखो डिस्प्ले में। यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल, जिन जिन गाड़ियों का पेपर बनता रहेगा यहाँ पे डिस्प्ले में नंबर आता रहेगा। जैसे
ये आ रहा है MPN037 ऊपर 805144। मतलब जिन गाड़ियों को कस्टम होते रहेंगे उनका है नंबर आता रहेगा, आप यहाँ से उठ के और अंदर जा सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। बाकी ये जो यूरोपियन और इटालियन फेमस शहर हैं उनके पिक्चर्स लगे हुए हैं, देखो। मतलब जो फेमस जगह हैं यहाँ की सारी सारे किले वगैरह सब कुछ देखो। और इधर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये इवीज़ा ब्रोना, जो इटली का शहर है ब्रोना, ये रहा। ये बोबियो, और ये अगीना, पेलर्मो, ब्रोना, और कहीं नाम लिखा हुआ दिख जाए। इन पर कुछ पिक्चरों पर नाम लिखा नहीं है। देखो कितने सारे फ़ोटो लगे हुए हैं। जिन जिन पर नाम लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ़िलहाल का नज़ारा ये है कोमो का 8 बजे सुबह के। भाई इतनी बारिश पड़ रही है, सब भीग गया यार। मैं कस्टम करवा के आ रहा हूँ गाड़ी का। उधर गार्टनर की गाड़ी खड़ी है और 3-4 गाड़ियाँ और हैं। गाड़ियाँ कोमो पार्किंग में जो अब आएंगी ना, वो इसीलिए आएंगी कस्टम करवाने के लिए। बाकी तो निकल गई गाड़ियाँ जो मतलब जानी थी। यार रात को रुकते हैं ड्राइवर यहाँ पे। तो भाई ये कितना पानी चल रहा है देखो पार्किंग में। ब्रिज के नीचे गाड़ी खड़ी करी मैंने इसीलिए अपनी, ताकि चाय वाय पिए आराम से, नो टेंशन, मज़ा आ जाएगा। और हमारी कंपनी की पता नहीं छुट्टी है आज, पता नहीं क्या है, हमारे लिए तो है नहीं। हमारे ड्राइवर तो सो रहे हैं अभी तक। देखो एक गाड़ी ये खड़ी है, एक वो खड़ी है उसकी ट्रांसिमिक्सा की, एक उसके पल्ले तरफ खड़ी है और एक मेरी खड़ी है। 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी कंपनी की। देखो ये सो रहा है अभी तक पर्दे लगाकर। जिस गाड़ी के पर्दे लगे हुए मतलब बंदा सोया हुआ है अभी। ये खड़ी है वोल्वो, और एक ये खड़ी है डाफ मेरी, उसके दूसरी साइड में खड़ी है डाफ 480 XG। ये देखो MSO 933 और मेरी MSO 912। ये देखो, एंड दिस इज़ कोमो पार्किंग। आई विल मेक दिस वीडियो फॉर न्यू ड्राइवर्स जो यूरोप में काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1200 1300 यूरो का फ़ाइन ले लेते हैं बेचारे, रॉन्ग चले जाते हैं। तो भाई ये है स्विट्ज़रलैंड में एंट्री करने का। इटली से एक एक गाड़ी निकलेगी क्योंकि काम चल रहा है बॉर्डर पे। ये स्विट्ज़रलैंड की एंट्री ले ली है मैंने। देखो ये रहा टिटू पेपर, ये स्विट्ज़रलैंड की एंट्री। देखो सूद नोड 600 बॉर्डर है। तो मैंने स्विट्ज़रलैंड की एंट्री ले ली। अब मैं इस गाड़ी को वहाँ पार्किंग में लगाऊंगा और एक स्टैंप और लगेगी स्विट्ज़रलैंड वालों की, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड में। इतना सही खेल है, कोई टेंशन नहीं है। बट जब आप स्विट्ज़रलैंड से इटली आते हो इस साइड को, तो आपको उधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके पहले स्विट्ज़रलैंड वालों के पास जाना है, फिर इटली वालों के पास जाना है। आपको पिंक पेपर फिल करना पड़ेगा। उसमें आपका नाम, इंडिया का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर, पूरा प्रॉपर एड्रेस, और कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कितना माल है, क्या माल है, कितने पीस हैं, गाड़ी का नंबर, ट्रेलर का नंबर, सब फिल करके एक पेपर फॉर्म देना पड़ता है। उस फॉर्म पे स्टैंप लगाते हैं इटली वाले और क्या बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड वाले, फिर तुम इटली में एंटर हो सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस है भाई दोनों देश को ट्रांजिट करने का एज ए ट्रक ड्राइवर। तो एंटर हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। बाकी आपको मौसम दिख ही रहा होगा। टेम्परेचर 17 डिग्री है, 17। इधर को भी नीचे को मतलब घर बने हुए हैं, बट ये बारिश की वजह से दिखेगा नहीं साफ। बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई, बहुत बारिश पड़ेगी। अब नवंबर से बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। बर्फ़ शुरू भी बारिश से होती है और ख़त्म भी बारिश से होती है। जब बर्फ़ ख़त्म होने का टाइम होता है तब भी बारिश पड़ती है, तो वो बर्फ़ जो जमी होती है पहाड़ों पे, रोडों पे, वो सब पिघल जाती है। जब शुरू होती है तो ठंडी बारिश पड़ती है बढ़िया तरीके से, माइनस टेम्परेचर जाता है, तब बर्फ़ चालू हो जाती है। बाकी भाई अभी 568 किलोमीटर पे गाड़ी खाली करनी है। गाड़ी कल खाली होगी 9 बजे। आज कहीं फ्रांस में खड़े होंगे सेफ़ जगह देखकर। क्रूज़ कर देते हैं बंद, गाड़ी ढाल पे अपने आप उतरती चली जाएगी। ये है ब्यूटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। अभी मैं पुलिस कंट्रोल से लगभग 10-12 किलोमीटर पहले हूँ। उसके बाद जो फ्रांस की तरफ जाने वाला पुलिस कंट्रोल है उस पर रुकूँगा, नहाऊँगा, पानी भरूँगा, उसके बाद निकलूँगा। बाकी आप खूबसूरती देख सकते हो मेरे भाई, बहुत प्यारी खूबसूरती है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर बिल्कुल नीचे ही बादल झूम रहे हैं पहाड़ों पे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो, तो सामने इटली की बस जा रही है। बाकी आप मौसम देखो भाई, ये पहाड़ देखो, बिल्कुल नीचे ही झूम रहे हैं बादल। तभी तो कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। सबसे सेफ़ कंट्री है पूरे यूरोप के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड में भी, चाहे आप सर्च कर लेना। ऑस्ट्रिया भी ऐसे ही है, स्विट्ज़रलैंड भी ऐसे ही भाई, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के।
मज़ा आता है, एक अलग वाइब आती है। बट ड्राइवरों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पुलिस चेक करती है गाड़ी को, टैको कार्ड को, तो वो बस एक प्रॉब्लम है जो ड्राइवरों को फ़ाइन मिलता है। बाकी सब कुछ ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बहुत तगड़ा मज़ा आता है। देखो कहाँ कहाँ मतलब कैसे बादल तुमको दिख रहे हैं, ये देख सकते हो। कुछ इस तरह का नज़ारा है फ़िलहाल, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। और वो क्रेन चल रही है, देखो ऊपर काम चल रहा है, जूम करूँ ये देखो, वो क्रेन चल रही है बादल के पास, ब्रिज पे काम चल रहा है शायद। So guys, look at the beauty of Switzerland police control. There are everything for truck driver, shower, toilet, water, जो भी आपको चाहिए हर चीज़ है। ये देखो, ये लग रही है पानी की टंकी, और नहा कर निकलना है तो गाड़ी इन भाई साहब के बराबर में लगा लेंगे। पोलैंड की गाड़ी है। एक पार्किंग छोड़ कर लगाएंगे क्योंकि भाई साहब का दोस्त आ रहा है, शायद इनका मूड नहीं है गाड़ी कोई बराबर में खड़ी करे। आई फील लाइक दैट, सो दैट्स वाई एक पार्किंग छोड़ के दूसरी पार्किंग में लगा लो। तो भाई इधर पुलिस चेक करती है गाड़ी को, जहाँ पर टंकी घूम रही है ना उधर चेकिंग होती है गाड़ी की। पूरे वो बने हुए हैं सिस्टम। ये देखो इधर पार्किंग में भाई कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये स्विट्ज़रलैंड का भाई पुलिस कंट्रोल है, आपको दिख ही रहा होगा। मैं शीशे डाउन करके दिखा देता हूँ। लुक एट द ब्यूटी ब्रो, लुक एट द ब्यूटी पहाड़ के ऊपर। ये देखो, सबसे पहले आप लोग ये व्यू चेक करो स्विट्ज़रलैंड का। मैं दिखाता हूँ आपको। इतने ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पे भी भाई बादल झूम रहे हैं। तो क्या ही गज़ब का मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। सोचो आप, पानी भरने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ये भाई साहब भर रहे हैं पानी। ये पानी इतना बेस्ट होता है, जिसने स्विट्ज़रलैंड का पानी पी लिया वो फ़िल्टर का पानी भूल जाएगा भाई। किसी से पूछ कर देखना जो ड्राइवर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड को, कि इस पानी का टेस्ट क्या है। गज़ब का टेस्ट है भाई, मस्त एकदम मज़ा आता है। ये है भाई पुलिस कंट्रोल। पूरे में यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेक होकर निकालती है पुलिस, जिस पे शक होता है उनको रोक लेते हैं। बाकी ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं नॉर्मली खड़ी हैं, कोई ब्रेक ले रहा है, कोई नहाने के लिए रुका है। मैं भी नहाने के लिए रुका था, नहा लिया हूँ, पानी भरूँगा, 45 मिनट पूरे करके निकल जाऊँगा। ये व्यू देखो आप। ये लिथुआनिया की गाड़ी खड़ी है, वो भी लिथुआनिया की खड़ी है, वो भी लिथुआनिया की। ये इटली की है, वो वाली पोलैंड के बीच वाली, उससे परी तरफ को मेरी खड़ी है। और मैं हूँ अभी स्विट्ज़रलैंड पुलिस कंट्रोल पे। इस तरीके से पानी भरते हैं। देखो ये 20 लीटर की कैन है, इसको चला दो पहले, अब इसको टेढ़ी कर दो, ये कैन भर जाएगी। 20 लीटर की कैन होती है और 10 लीटर 5-5 लीटर उन बोतल में भरूँगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड को हो सकता है मैं अब ना आऊँ, मेरा रूट चेंज कर दिया, तो पानी भर के रख लेते हैं। तो ऐसा भरा जाता है पानी। इस पानी का इतना बढ़िया टेस्ट है भाई, एक बार पी लिया लाइफ टाइम याद रखोगे। जो ड्राइवर स्विट्ज़रलैंड को चलते हैं वो भाई कमेंट करना या उनसे पूछ लेना कि ये पानी कितना बेस्ट है जो स्विट्ज़रलैंड का पानी होता है। स्विट्ज़रलैंड में गर्मियों के दिन में बहुत ट्रैफिक मतलब हो जाता है। सब लोग जाते हैं इटली, कोई मोनाको जाता है, कोई फ्रांस जाता है, तो कारों को प्रायोरिटी दी जाती है। जो ट्रक होते हैं उनको रोक रोक के निकालती है पुलिस। तो अभी 17 किलोमीटर की जो टनल है उससे पहले निरा जाम होगा आने में इटली की तरफ को। मैं फ्रांस की साइड को जा रहा हूँ, तो फ्रांस की साइड को भी जाम मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा। आने में ज़्यादा मिलता है। टनल से पहले पुलिस गाड़ियाँ रोक लेती है, क्योंकि आगे जो इटली का बॉर्डर है वहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ एकदम ट्रक सब इकट्ठे ना हो, जाम ना लगे। तो यहाँ से कुछ 2-2, 3-3, 5-5 गाड़ियाँ करके निकालती है। ये लिख रहा है टनल इन्फो। ये देखो, रेडियो ऑन करो अपना, जो मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है, और आगे क्या चल रहा है सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलती रहेगी। यहाँ के रेडियो FM इतना साफ बजता है ना FM, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है DVD या फिर फ़ोन चलाने की, मतलब अपना फ़ोन कनेक्ट करने की। बिल्कुल मस्त चलता है FM। ये नज़ारा देखो, समंदर के किनारे नीचे शहर बसा हुआ है। इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होगी भाई। थोड़ा जूम करते हैं इनको। वो शिप चल रहा है, देखो शिप, पानी में शिप चल रहा है, और एक शिप ये चल रहा है, ये देखो CG के बराबर से। ये पूरा शहर नीचे बसा हुआ है, पूरा शहर। वो चल रहा है दूसरा शिप, देख रहा है। इन लोगों की लाइफ बहुत मज़े की होगी भाई। सामने ही जब चलेकर शिप में बैठे निकल गए घूमने के लिए, शहर करने के लिए। शहर है ये नीचे वो बढ़िया वाला, एक टापू पे बसा हुआ है, आयरलैंड टाइप। आ चुके हैं फ्रांस के बॉर्डर पे। तो भाई ये पूरा बॉर्डर है, लेफ़्ट राइट में दोनों पार्किंग बॉर्डर पे हैं। पहले गाड़ी खड़ी करेंगे बॉर्डर पे पार्किंग में, उसके बाद तुम्हें जाना है स्टैंप लगवाने के लिए पेपर पे। जैसे वो लड़का लगवा कर आ रहा है, वो भी स्टैंप लगवा के आ रहा है। अभी सही पार्किंग ढूंढते हैं, एग्जिट की तरफ खड़ी करेंगे, उधर से घुमा के ऐसे खड़ी करेंगे।
खड़ी तो कहीं भी कर लो, बहुत बड़ी पार्किंग है, बट मैं उधर खड़ी करता हूँ हमेशा एग्जिट वाली साइड में, क्योंकि इधर ही है वो जहाँ स्टैंप लगेगी एग्जिट की। स्टैंप लगवा के सिंपल सी चीज़ है, स्टैंप मतलब तुम्हें फ्रांस की एंट्री लेनी है, फ्रांस की एंट्री लेके सिंपल चले जाओ, नो टेंशन। फ्रांस में फ्रांस वाला जो बंदा बैठा होगा उसके हाथ में पेपर दे के निकल जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बस इतना सही मतलब काम है बॉर्डर पे, और कुछ भी नहीं है, सब इजी है बिल्कुल। इधर खड़ी कर लेते हैं, खाली पड़ी है, क्योंकि 45 मिनट का ब्रेक लेना है, खाना खा के लेकिन निकलूँगा यहाँ से, तो इधर ही खड़ी कर लेते हैं। ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड की एंट्री ली थी, ऐसे फ्रांस की लेनी है अब सिंपल। ये है फ्रांस का सबसे पहला शहर मलहाउस, जस्ट बिल्कुल अभी मैं एंटर हुआ हूँ। स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस के अंदर, और आगे से जो एग्जिट है वो जा रही है लोरेच, और ये मलहाउस एयरपोर्ट है लेफ़्ट में। अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं इफ़ पॉसिबल। अभी काम चल रहा है इधर देखो, तो ये साइड को येलो मार्किंग उसके लिए करते हैं जहाँ रोड वर्क चलता है, क्योंकि ये रात में, बारिश में, कोहरे में या फिर बर्फ़ में बिल्कुल क्लियर दिखती है, विजिबल होती है, तो ये येलो मार्किंग इसीलिए होती है। अभी मलहाउस सिटी में हूँ मैं, इसके आगे पड़ेगा सोचक्स लेफ़्ट में को, और मुझे जाना है मैड्स, METZ, मैड्स जाना है मुझे। वो भी एक शहर है इसका फ्रांस का, और फ्रांस बहुत बड़ा देश है। आप पूरे यूरोप का मैप देखना, फ्रांस से बड़ा देश नहीं दिखेगा तुम्हें पूरे मैप में। फ्रांस एंड जर्मनी बहुत बड़ी इनके पास एरिया, बहुत है इनके पास, बहुत बड़ा एरिया है, हल्का फुल्का नहीं है। ये रहा जी फ्लाइट, ये इधर एयरपोर्ट है देखो, वो खड़ी हैं फ़्लाइट्स। अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। वो खड़ी हैं फ़्लाइट ऊपर देखो, दिख रही है। तो ये एयरपोर्ट है मलहाउस का, इधर मलहाउस एयरपोर्ट। आप जब भी फ्रांस आओ आप इस एयरपोर्ट को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बड़ा शहर है ये, और इसका नाम है यूरो एयरपोर्ट। ये लिख रहा है देखो, यूरो एयरपोर्ट। राइट एग्जिट लेके आप एयरपोर्ट पे जा सकते हो, वहाँ से एग्जिट करके। हमारी कंपनी में जो नए ड्राइवर आए ना अफ्रीका के, केनिया वगैरह के, भाई उनके मज़े हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ दी हैं, वोल्वो हो चाहे मर्सिडीज़ हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ। और अगर कोई यूरोप में है भाई और वो कंपनी ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है। 1500 यूरो बोनस दे रही है हमारी कंपनी, ज्वाइनिंग बोनस। मतलब तुम आओगे तुम्हें 1500 यूरो मिलेंगे, लेकिन तुम ऑलरेडी यूरोप में हो तब, जैसे तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, कोड 95 टैको कार्ड सब कुछ है तब। तो भाई नए ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है हमारी कंपनी। मैंने कहा था ना जब मैं नया था तो हमारी कंपनी ने थोड़ा इजी काम दिया था, नए ड्राइवर को थोड़ा इजी काम देती है जिससे उसे एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे जो स्पेयर पार्ट का काम है ये ज़्यादातर मोस्टली पुराने ड्राइवर को देती है, क्योंकि ये काम है ऑन टाइम चलने का, और थोड़ा हार्ड इसकी लोकेशन होती है, ढूंढनी पड़ती है। तो जो नए ड्राइवर है उन सबको इटली वाला रूट दिया है। इटली वाला रोड ठीक है, सीधा सीधा जाओ, सीधा सीधा आ जाओ। कंपनी भी एक बार देख ले बंदा तो मोस्टली गाड़ी दोबारा वहीं से लोड होती है। तो भाई नए ड्राइवर के लिए बहुत बेनिफिट है हमारी कंपनी में। और अभी मैं फ्रांस में हूँ, बने रहो ब्लॉग में, दिखाता हूँ कहाँ तक जाएंगे आज और कल कहाँ गाड़ी खाती है। फ़िलहाल तो भाई इस रोड पे चल रहा हूँ मैं, इस रोड का नाम है A35, और ये वहीं से आ रहा है सीधा मलहाउस से। 68 किलोमीटर के बाद राइट लेना है A4 पे को, उसके बाद जाएंगे मैड्स। तो गाड़ी अभी 15 मिनट चला के गाड़ी खड़ी कर लेंगे, क्योंकि 8.5 घंटे ड्राइव टाइम पूरा होने वाला है। 8.5 घंटे ज़्यादा चलाऊँगा नहीं मैं। और ये बड़ी फेवरेट लोकेशन है जो अब मेरे आगे आ रही है, पंप है नीचे को, एक बहुत बढ़िया पंप है, लेकिन इस पंप पे जाएंगे नहीं। लेफ़्ट लाइन में गाड़ी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सीधा रोड जा रहा है राइट में को। कार्ल श्रूही देखो लिखा, पेरिस कार्ल श्रूही, पेरिस वाले रोड पे जाएंगे हम। ट्रीमरी के पास, ट्रीमरी कंपनी है, शहर है ट्रीमरी, उसमें कंपनी है। गज़ब की लोकेशन है भाई। टाइम हो रहा है 4:46। फ्रांस बहुत बड़ा देश है, मैंने आपको बोला है ना, फ्रांस को आप गूगल मैप पे देखना, आपके होश उड़ जाएंगे फ्रांस की। आप लंबाई चौड़ाई देखोगे तो जर्मनी से लेकर स्पेन तक फ्रांस लगता है भाई। इतना बड़ा देश मैंने नहीं देखा यूरोप के अंदर, जर्मनी से स्पेन तक फ्रांस है। गाड़ी खड़ी कर दिया भाई 5:12 पे, 8 घंटे 40 मिनट ड्राइव हुई है। तो पीछे रोमानिया की गाड़ी खड़ी थी, उसके पास खड़ी नहीं की, क्योंकि रोमानिया वाली गाड़ियों के पास गाड़ी खड़ी नहीं करते। समटाइम्स वो लोग मतलब प्रॉब्लम कर देते हैं गाड़ी के साथ। ये देखो मिर्ची सूख रही है हमारी,
और आज की रात यहीं पे काटेंगे हम। ये पंप है A4 हाईवे पे फ्रांस। 144 किलोमीटर पहली कंपनी बची है। सुबह को 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे लोग। तो भाई सर्दी का मौसम आ चुका है यूरोप के अंदर। मतलब अभी 5:01 हो चुका है और इतना अंधेरा है बेहिसाब, बहुत अंधेरा है। और यही 15 दिन पहले 5 बजे दिन निकल आता था यूरोप के अंदर। अभी दिन निकल रहा है भाई 6:30 बजे। और आने वाले टाइम में नवंबर में दिन निकलेगा 8 बजे। तो सर्दी बड़ी ख़तरनाक होती है यूरोप की। सर्दी तो भाई कोई काम करेगा सर्दी में उसको ही पता है यहाँ की सर्दी कैसी होती है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। अंधेरे में तुमको 4 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है कम से कम सुबह को उठकर, क्योंकि दिन निकलता ही नहीं है। बर्फ़ पड़ती है बेहिसाब, ठंड होती है, माइनस में। तो अभी मेरी कंपनी 140 किलोमीटर है, 5 बज गए। 8 बजे गाड़ी खाली करनी है। 1 घंटा पहले उधर पहुंचना है, मतलब 7 बजे पहुंचना है उधर। तो 2 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। अभी चला हूँ, बिल्कुल 10 मिनट हुए चले हुए। तो फ्रांस के गाँव की शांति देख लो भाई। सुबह के 6:08 हुए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग सो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। आधे लोग तो अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल चुके होंगे, क्योंकि यहाँ 4 बजे से काम स्टार्ट होता है कंपनीज़ के अंदर। 4 बजे से काम चालू हो जाता है। तो यहाँ पे लोग जल्दी काम शुरू करते हैं और जल्दी ही ख़त्म करते हैं। यानी कि अगर 4 बजे जा रहे हैं तो फिर 12-1 बजे शिफ्ट ख़त्म हो जाती है पहली इनकी। फिर दूसरी शिफ्ट 2 से 10-11 तक। फिर 11 से सुबह 5-5:30। 3 शिफ्ट करवाती हैं यहाँ पे कंपनियाँ मोस्टली। और देखो कितना शांत माहौल है। और भाई टेम्परेचर पता है कितना हो रहा है? 14 डिग्री। इतनी ठंड पड़ रही है, नाक बंद हो गई मेरी। देखो 14 डिग्री टेम्परेचर, देखो 14। हीटर चल रहा है मेरी गाड़ी में भाई। 40 की स्पीड है, इसलिए स्लो चल रहा हूँ। भाई जिसने ये ब्लॉग पूरा नहीं देखा उसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो चीज़ देखने की है जो अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये दिन निकला है फ्रांस में, और ये इन रोडों पे जब गाड़ी चलती है क्या वाइब आती है भाई। भाई ये रोड जा रहा है पेरिस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, N4, N2, N3। ये जो रोड है सिंगल, ये आपको जोड़ते हैं स्पेन तक। इधर जब हमारी गाड़ियाँ स्पेन जाती हैं तो इन्हीं रोडों से निकल के जाते हैं। मैं तो खैर बहुत दिन में आया हूँ इधर को, क्योंकि मेरा रूट अब चेंज हो गया। तो यही रोड बचा है मेरा, स्पेन वाला। मतलब N4, N3, N2 ये हाईवे के नाम है। तो भाई ये रोड बड़े बड़े खूबसूरत रोड है। देखो चारों तरफ इनके खेत होते हैं, और सामने को रोड इतना चिकना मिलेगा आपको दिख ही रहा होगा। रोड क्वालिटी भी आपको दिख ही रही होगी। बहुत मज़ा आता है इन रोडों पे। और भैया मौसम का टेम्परेचर अभी तो खैर 14 डिग्री था, अभी कितना हो गया देखो, 13 डिग्री और कम हो गया। देखो ये देखो, तेरह डिग्री टेम्परेचर हो गया भाई। और ज़्यादा ठंड बढ़ गई। मतलब जब मैं सुबह उठा था गाड़ी लेकर चला था तो भाई 14 डिग्री टेम्परेचर था, अभी हो गया 13 डिग्री। यानी कि सर्दी बढ़ रही है और ज़्यादा। और बाकी में सर्दी है। आज मैंने सुबह भाई उठ के पहले जैकेट वैकेट पहनी, उसके बाद मैं वॉशरूम गया था। बहुत ठंड लग रही थी। कोहरा आ रहा है, कोहरा दिख रहा होगा आपको कितना कोहरा है। और कंपनी बची है 14 किलोमीटर, जहाँ मुझे गाड़ी खाली करनी है अपनी। 14 किलोमीटर कंपनी है। 6:58 हो गए। बस 15 मिनट और लगेंगे पहुँचने में, सिंपल। उसके बाद गाड़ी खाली करेंगे, फिर दूसरी जगह गाड़ी खाली करेंगे। 2 जगह गाड़ी खाली होगी भाई। पीछे इस कंपनी का माल ज़्यादा है, जिस कंपनी में पहले जा रहा हूँ इस कंपनी का ज़्यादा माल है। जो अगली कंपनी है उसका कम है, उसके 6 पैलेट है बस, सिंपल। आप ऐसे ही मतलब स्पेन पहुँच जाते हो, पेरिस पहुँच जाते हो। कहीं सिंगल रोड आ जाएगा, कहीं डबल आ जाएगा, कहीं सिंगल कहीं डबल। लेकिन भाई पेरिस बहुत डेंजरस सिटी है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। एज ए ट्रक ड्राइवर, नॉर्मल इंसानों के लिए पता नहीं, लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए सेफ़ नहीं है। वहाँ पे ट्रक ड्राइवरों के साथ बहुत चोरी चकारी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आए हुए लोग, मतलब बिना वीज़े के, वो चोरियाँ बहुत करते हैं। हमारे साथ में मतलब बहुत बार हमारी गाड़ियों की चोरी हो चुकी है वहाँ। हम ही बचे हैं बस, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है भाई। बाकी पेरिस सेफ़ नहीं है, पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। और एज ए ट्रक ड्राइवर, नॉर्मल बंदों की तरह नहीं जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता। बट एज ए ट्रक ड्राइवर आई एम नॉट फील सेफ़ इन पेरिस। कभी भी मुझे सेफ़ फील नहीं होता वहाँ पे। ये कंपनी है भाई जहाँ गाड़ी खाली करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गाड़ी लगानी है इस पार्किंग में, साइड वाली में कर देना है मार्क एज अराइव। मैनेजर को पता लगा गाड़ी पहुँच गई हमारी, टाइम से पहुँची है। और भाई अब करना है वेट
पहले जाना है उधर ऑफिस में, वो लोग तुमको पेपर देंगे निकाल के कहाँ खाली होगी, उसके बाद जाना है साइट पे, गाड़ी खाली करके आनी है। लेकिन ये कंपनी बहुत बेकार है, सिस्टम है यहाँ का। पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ भाई, यहाँ से तो भेज देते हैं, वहाँ जाके बंदे कहते हैं यहाँ खाली नहीं होगी, वहाँ खाली नहीं होगी, वहाँ खाली होगी, मतलब घुमाते हैं इंसान को। चलो पहले पहन लेते हैं अपना ट्राउज़र, उसके बाद चलते हैं अंदर, क्योंकि शॉर्ट्स पहना हुआ है मैंने, ऐसे एंट्री नहीं होती अंदर। भाई वीडियो पूरी देखा करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता हूँ। देखो ये प्रमाण पत्र दे दिया, यानी कि मैप दे दिया इन्होंने। तो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब मुझे जाना है WQ5, ये लिखा है WQ5, इस पे जाना है मुझे। तो देखो भाई ऐसे मैप मिलते हैं, ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में पहले से ही रहेंगी, तो तुम रेडी रहोगे हर सिचुएशन के लिए। सो ऑलवेज पूरी वीडियो देखा करो। देखो भाई इस तरीके से वेयर हाउस होते हैं, B, उसके बाद लिखा हुआ है C, हमें जाना है WQ5E। सो WQ5 किधर है वो ढूंढना है मुझे। इस कंपनी में पहले आ चुका हूँ मैं, सो डोंट वरी, मुझे कंपनी की कोई टेंशन नहीं है, मतलब अंदर ढूंढने की। बट गाड़ी पार्किंग में लगानी है पहले, उसके बाद जाना है W&Q&5 पे। इधर कितना नंबर है भाई राइट में, इधर नहीं दिख रहा, उधर यूटर्न मार के खड़े करें। WQ7 तो वो है, तो 5 ही है, ये है, देखो ये है भाई WQ5, ये रहा देखो लिखा ना WQ5, इसमें ही खाली होगी। पहले उधर जहाँ वो खड़ी है JCB, उधर पार्किंग है, उधर गाड़ी लगानी है, घुमा के बेल्ट खोल के उधर अंदर को घुसानी है। इस कंपनी में आकर एक फ़ायदा है भाई, गाड़ी यहाँ नहीं खाली हो रही, गाड़ी 3 नंबर पे खाली होगी पीछे वाले पे। इस कंपनी में आकर फ़ायदा क्या है, यहाँ पे सब अरबी लोग काम कर रहे हैं। अभी जिस लड़के से मिला मैं वो सीरिया का है, इससे पहले जब आया था तो मोरक्को का मिला था। तो भाई ये सब अरबी बोलते हैं, इनकी अरबी लैंग्वेज है। बट उधर गया तो मैडम थी फ्रांस की, वो बोल रही है 1 नंबर रैंप पर गाड़ी लगा दो। पहले बेल्ट खोलिए भाई, अब रैंप पर गाड़ी लगाऊंगा आगे से यूटर्न करके, उस रैंप पे लगेगी, जो इस साइड वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, उस पर गाड़ी लगाऊंगा। तो यहाँ पे अरबी बोलने में बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, नए नए देश के लोग मिलते हैं। अभी यूटर्न करते हैं आगे से और इस रैंप पे गाड़ी लगाते हैं, लाके बेल्ट खोल दिए, गाड़ी रैंप पे लगा के चाय बनाएंगे आराम से। उसके बाद जाएंगे दूसरी कंपनी में खाली करने, दूसरी बारी के 4-5 पैलेट है बस, ज़्यादा नहीं है। तो पहली जगह तो गाड़ी खाली कर दी है, और बड़ा प्यारा शहर है यार ये, इतने अच्छे अच्छे राउंड अबाउट होते हैं ना फ्रांस के। राउंड अबाउट देखो, मैड्स का राउंड अबाउट है, मैड्स। यार इन शहरों के नाम लेने नहीं आते मुझसे, मेरी ज़बान नहीं पलटती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये देखो चल रहा है अपना ट्रेला, इधर कंपनी में खाली करिए राइट में, फर्स्ट एग्जिट, हाईवे ज्वाइन कर लो, चलो जाने दो। इस काम में वैसे कार वाले काम में ये फ़ायदा है, इसमें तुम्हें रेस्ट बहुत मिलता है, यानी कि शिफ्ट लंबी करनी पड़ती है, कभी कभी 15 घंटे की हो जाती है, लेकिन रेस्ट बहुत होता है। 15 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे तुम्हारा रेस्ट ही रहेगा। गाड़ी खड़ी रहती है, 300-400 किलोमीटर ही चलती है बस गाड़ी पूरे दिन में। कारों वाले काम में, स्पेयर पार्ट वाले काम में 3-4 घंटे ही चलती है गाड़ी बस। ये 4 किलोमीटर बता रही है सीधा, वो 11 किलोमीटर बता रही है। तो भाई ये रहा देसी घी, सुबह का नाश्ता कुछ ऐसे ही होता है अपना। इसको निकालो चम्मच से और डाल दो इसके अंदर। और ये रहे आलू के पराठे, इसको डाल दो इसके ऊपर। हल्दीराम यहीं पे तो काम आते हैं बस। आराम से पराठे रेडी करो। उसके बाद वो रखा है चाय बनाने का सिस्टम, धो के रखे हैं बर्तन, अभी चाय बनाएंगे। एक पराठा तल के ये रेडी हो गया। अभी 2 कबाब गर्म करने हैं, चाय और आलू के पराठे कबाब के साथ। यही होता है नाश्ता सुबह का। यहाँ से लग्जमबर्ग 45-46 इतना ही किलोमीटर बचा है और मेरी कंपनी है 8 किलोमीटर। राइट में को आगे से रोड चला जाएगा लग्जमबर्ग, लेफ़्ट में जाओगे नीदरलैंड बेल्जियम, दोनों तरफ को रोड जा रहा है। और ये बढ़िया सिस्टम है इधर, पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ मैं लग्जमबर्ग को। और लग्जमबर्ग पूरी कंट्री 87 या 70 किलोमीटर की है। इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है बिल्कुल, 80-87 किलोमीटर की उसकी लंबाई है बस, ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। लेकिन VIP बहुत है उधर। अपनी मित्तल ग्रुप की कंपनी है, मित्तल ग्रुप इंडिया की जो है, उसमें मैं माल खाली करके आया था। इटली से लोड करा था मैंने, एक्सल लोड किए थे, एक्सल जो ट्रेन के एक्सल होते हैं, और मित्तल ग्रुप में खाली किया था लग्जमबर्ग। बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरी कंपनी पे आ चुके हैं, अनलोडिंग के लिए जा रहे हैं। अभी इन्होंने ये कार्ड दिया है, इस कार्ड को टच करूँगा, इस पर गेट खुल जाएगा। देखो ये देखो गेट खुल गया। और भाई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में आपको मैप देते हैं। मैप, ये रहा मैप, इसको मैंने आगे रख लिया है। अब मुझे कंपनी का मैप फॉलो करना है।
अभी मुझे सीधा ही चलना है लगभग कंपनी के लास्ट तक। ये लाइन सीधी करनी है, यहाँ तक फॉलो करना है, वहाँ से फिर राइट करके राउंड अबाउट पे फर्स्ट एग्जिट करनी है। तो ये मैप भाई ऐसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आपको ये मैप समझ में नहीं आएगा, बट जब आप गाड़ी चलाना लग जाओगे यूरोप में, आपको हर बड़ी कंपनियाँ मैप ही दे देते हैं हाथ में अंदर, लेकिन अंदर तुम फंसते नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बड़े बड़े रोड होते हैं और तुमको मैप समझ में नहीं आए, जहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओ तो वहाँ गाड़ी खड़ी करके उतर के किसी से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैप दे दिया इन लोगों ने। 16 नंबर गेट पे, 6 नंबर गेट पे सॉरी गाड़ी खाली होगी। यार इनके गजब के शौक हैं गोरों के और अरबियों के। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इतनी वीआईपी कंपनियाँ, उनके बीच में मतलब गाँव वालों को भी रास्ता दिया हुआ है, गाँव के भी लोग निकल के जा रहे हैं। और देखिए घोड़ों का फार्म हाउस बना रखा है, कितनी नस्ली घोड़े हैं, कितने तगड़े हैं। देखो जूम करता हूँ भाई, क्या लग रहा है ये घोड़ा यार, ये घोड़ा देखो क्या तगड़ा घोड़ा लग रहा है कसम से। नस्ल देखो इस घोड़े की, ये शेर के बच्चे पाल रखे हैं। वो ट्रैक्टर खड़ा है आगे। तो भाई इस रैंप पे गाड़ी खाली हुई है, जहाँ पे भाई साहब लगा रहे हैं अपनी गाड़ी। अभी खाली करके आया हूँ अंदर से, और गाड़ी की हालत कुछ खस्ता हो गई। अंदर झाड़ू लगाएंगे, कल को लोडिंग है, आज नहीं है लोडिंग, झाड़ू लगाएंगे। तो भाई गाड़ी हो चुकी है अपनी खाली फ्रांस में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, और जो भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखो अपनी फैमिली का और अपना। टेक केयर, बाय।